राम राम जी, राम राम जी। जय सिया राम जी। वो बचपन में था ने देखा करता जी, बहुत साल बाद में आज दर्शन दिया कुन्ने गायब हो जाओ थे। थारो किसो पंथ हो पहले तीन बात पर आ जाओ, थारो नाम, थारी जगह, स्थान, गांव। हम चाणा से हैं, जंगम जोगी बोलते हैं हमारे को। जी जी। ये संतों के पुरोहित होते हैं। संतों के पुरोहित यानी जैसे अपने गाँव में ये भगवान शिव, ये भगवान शिव के पुरोहित हैं। जी जी। वो शिव का रूप ही संत है आज कलयुग में। बिल्कुल सत्य है। ये शिव का रूप ही है, तो शिव के गण हैं ये। गणों में आते हैं जंगम। जी जी जी। ये शिव विवाह इन्हीं के मुख से सुनने को मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं बिल्कुल। ये लिखित में भी नहीं है, किसी ग्रंथ में भी नहीं है। शिव विवाह जंगम के द्वारा ही गाया जाता है। जी जी। तो जैसे कहाँ कहाँ जाते हो गुरु जी आप? पहले तो हर घर में, गाँव में, नगरी में भ्रमण करते थे जी। आजकल गाँव में बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते। ये जो कलयुग का पैरा है ना। अच्छा, कलयुग का पैरा के कारण अभी एकता संगठित नहीं रही ना किसी के अंदर भी। आप देख रहे हो संसार के अंदर, ना ही भाई भाई में है, ना ही संत समाज में है, ना ही किसी और अन्य पशुओं में मिल जाएगी। जी जी। आदमी के अंदर यानी कलयुग का पैर हर पक्षी से लेके जी यहाँ बैठा तक। जी जी। मस्तिष्क पे बैठा है कलयुग। जी जी। ये सोच नहीं सकते, जो हमारी शक्ति है ना खत्म कर देता है। जी। बुरा ही सोचेगा इंसान, अच्छा नहीं सोचेगा। अच्छी संग करेगा तो ही अच्छा सोचेगा। संगत करोगे तभी तो लाभ मिलेगा। संतों की संगत में ही बहुत है, दर्शन में ही बहुत कुछ है। जी बिल्कुल सत्य कहा। तो गुरु जी जैसे आज आपको बुलाया कपड़े आप या कैसे आपको पता लग गया? ये तो वैसे भी पहुंच सकता है, जंगम जो होता है इसको प्रगट रूप बोला गया। जी। प्रगट रूप कैसे, जहाँ मर्जी गृहस्थी के भी जा सकता है, ब्राह्मण के भी जा सकता है, संत के भी जा सकता है और किन्नर के भी जा सकता है। जी जी। यानी हर जगह आपके जो पंथ है उसकी परमिशन है। संत होता है नगर की शोभा, जी। जंगम होता है संतों की शोभा। जी। यानी संत नगर की शोभा और जंगम जो आपका वो संतों की शोभा। तो पहले जैसे आप एक साथ किसी गांव में जाते थे, हर घर में कहते थे, वो थोड़ी सी वो बुलाया जाता था देवता जी। जी। अभी तो ना ही तो सुनने वाले रहे, ना ही वो गाने वाले रहे। बिल्कुल। तो वो थोड़ी सी बचपन में सुना, थोड़ा सा बता देते तो गुरु जी बड़ी कृपा होती है। वो मैं समझे ना, ये तो संगठित होकर गाया जाएगा। अभी आपने रिकॉर्ड कराया वही चीज़ हम गाते। जी जी। ओम नमो नारायण। तो आगे क्या, जैसे आपका जो ये पंथ है आगे यूं चलता रहेगा जी। जो ये मर्यादा भगवान शिव की बनाई हुई है, चाहे हमारे सीएम लग जाओ या डीएम लग जाओ, एमसी बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, एक बारी जंगम का कर्म हमको करना ही पड़ेगा। यानी जो आपकी परंपरा वो चलती रही। जी जी। आदि अनादि कलाल से ये चली हुई है। तो आज के बालक बहुत से दिशाहीन हो जाते हैं सर, उनके गुरु जी उनके लिए कोई आपका संदेश? भाई देखो, नशा करना तो बहुत बुरी बात है। जी जी। और ये दम लगाने का काम है, ये तो संतों का है। जी जी। एक गृहस्थियों का नहीं है। दम का मतलब शरीर को साध लेना। 12-12 घंटे के लिए अपनी सांसें रोक के परमात्मा में विलीन हो जाना, दम का यही मतलब होता है। ये नहीं मैं दम लगाया और सो गया। नशा ये अलग प्रकार से करते हैं, ये उससे मिलने के लिए नशा करते हैं। ये नशा नहीं, ये उसकी भक्ति का नशा, राम नाम का नशा। ये आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिंग कर देते हैं। जैसे ये मोबाइल वगैरह सिम के बेकार है ना, हमारी बाड़ी को भी कोई चला रहा है। बिल्कुल ठीक है। मोबाइल ये सिम टावर से कनेक्ट है, टावर डिवाइस से कनेक्ट है। ये आत्मा जो उससे कनेक्ट करने के लिए ज्ञान और ध्यान पर एक स्थान। जैसे ये भाई देखो करंट, इसका करंट टूट गया जी। शराब का नशा के नशा यानी गर्त की जड़ है। चलो बहुत अच्छे संदेश दिए गुरु जी आपने। ओम नमो नारायण। अच्छा, बार बार धन्यवाद करते हैं। राम राम गुरु जी। ओम नमो नारायण। कहाँ से पहुँचे आप? पूरा परिचय आपका? राजस्थान जिला धुंधुनु गुसाई की काली की डांडी से। जागा बाबा संतों के पुरोहित होते हैं 10 नाम के। जी जी। यानी संतों के पुरोहित होते हैं। हाँ जी जी। आपको यहाँ कैसे सूचना मिली? कोई आपको मैसेज था या अपने आप ही? देखो 10 नाम भेक भगवान के हम पुरोहित हैं। जी जी। चारों मन्या से वाकिफ होते हैं और जहाँ जहाँ गुरु मूर्ति जाती है वहाँ हम जाते रहते हैं। समंदर में, आग में, पहाड़ में, जंगल में, जहाँ गुरु मूर्ति जाती है वहीं पधारते हैं। जी जी। तो आज इस गांव में पहुंचा, इस गांव का कैसा क्या कार्यक्रम था, कैसा गांव का माहौल देखा आपने? और यहाँ जो हम पहले आए थे इसलिए भी आए थे। हाँ जी जी। तो यहाँ के हम नाम लिख के ले गए थे गुरु मूर्ति महाराज के। जी जी। तो ब्रह्मलीन हो गए बाबा जी। तो उसके बाद आना पड़े, आज दाना पानी दर्शन मेला लेके आए। तो हम 10 नाम के पुरोहित होते हैं। जी। आदि नादि गुरु शंकराचार्य 4 दिशा में 4 मठ बनाए। मठ जोशी, मठ शारदा, मठ चिंगेरी, मठ गोवर्धन, चारों दिशा में 4 मठ बनाए। और इसी प्रकार से हम 10 नाम के पुरोहित भाट होते जो इनका बिखान करते हैं 10 नाम का।
कि गिर तो बड़े गंभीर हैं, ज्ञान ध्यान धरे धीर पुरी, पुरी है पुण्यवान सरस्वती विद्यावान। गढ़मोहर के पीर जैसे भारती भोपाल, आरण तो ओतारी काशी तो कैलाश, बन जहाँ चंद कैत बेताल राय, दसों नाम करो निहाल शंकर के सपूत भंत सभी दयावान है दाता। गुण गाऊं 10 नाम को कहूँ सकल परिवार, मठ 4 52 मंडी कहूँ सकल परिवार। छिंद भुजंगी गजानंद गणपत गणेश मनाऊं, और समरू शारदा बुद्धि के बुद्ध वरदान पाऊं। मंडी था अब दूत ही प्रथम में, श्री भारतीय पंथ को तिलक दीनो, 10 नाम के बीच राजा को हाय। जटा सिर टोप बंके ही भगवान निशान सिर पर चढ़ाई, श्री बाबा विश्वनाथ भारती जी ने सिद्ध करामात पाई। जाए जिन्होंने काबुल देश की बंद की छुटाई, नरसिंह को वंश दूजो बताऊं, तीजा पद्म नाम का गुण गाऊं। चौथे श्री बाल विजय मेघनाथ भारती सिद्ध बुद्धड़ कहलाए। 13 और 14 के बीच एक पीर गाजे, बाबा भावगिरी बाबा भोंगूगिरी जी ने बहंग के मठ बांधे। बाबा संजय गिरी जी ने पूजा लगाई, बाबा रतनगिरी जी रतन से जोत लाए। बाबा भैरू गिरी जी ने भैरू की थरपना गिरी गुरु महाराज। चंद्रनाथी बोदला श्यामगिर सुहाई, घोड़ा छोड़ दौलता बाद की महजीत दुड़ाई। छलिया मलिया 2 पत्थर थे, पत्थर फोड़ पाखंड उड़ाया, जाए चतरा गादी चिताई। दत्त जी की सभा सारी, केसर की सी खुली क्यारी, देखने में लागे प्यारी। भुब्बवार भूरवार आनंदवार कीटवार, राजा प्रजा पड़े पाँव, बादशाही करे निमन। गल मोतियन के माल है, बड़े बड़े महंत हैं, बड़े ही दुर्गपाल है। मठ जोशी मठ शारदा मठ चिंगेरी, मठ गोवर्धन में भी सदा जयकार। मंडी 13 बाबा रिद्धनाथी परिवार, मंडी 14 बाबा ओपारनाथी परिवार। 16 पुरिया की, 4 भारतिया की, 4 बना की, 1 मंडी लामा तलाई चीन की बद में। 52 मंडी के 10 गाँव, नागा निर्माणी बड़खंडी वन में तपस्या करें। ओडत है मेरे दुसाल, बबूती में हीरा निबजे, बैठे करो आनंद। जय गुरुदेव दत्त। नमो नारायण। गुरु जी जैसे आपने पूरे भारतवर्ष का जो पराक्रम उसकी परिभाषा बता दी, तो कितनी आज आपकी परंपरा कितनी सालों से चलती आ रही है भारत में? भाई बात की सदियों से चलती आ रही है। हाँ सदियों से। आपने कितनी का युग के अंदर संन्यास धारण कर लिया था? देखो जी, कुलगुरु से हम देखो परिवार वाले होते हैं, भाट जागा बाल बच्चे सब कुछ होता है हमारा। आपका परिवार था हाँ, पीछे से हाँ, परदादा वो हाँ, इसी परंपरा से जुड़े। हाँ महाराज। बाबा ओगड़गिरी के भिखारीगिरी के माधुगिरी के मेघगिरी के नारायणगिरी के बाबा सूरजगिरी के बाबा शंकरगिरी बाबा रिद्धनाथगिरी। कौनों का धुना बालक की गद्दी से परिचित है। 13 सरकार श्री महाराज बाबा कृष्ण गिरी और बाबा पृथ्वीगिरी जी महाराज। 13 मंडी बालक की गद्दी कनों का धुना। नमो नारायण। चलो बार करते हैं गुरु जी के आपने पूरे भारत भूमि का जो पराक्रम है वो आप विस्तार से बताया, तो सारे बहन भाई निवेदन करा भाई, बहुत बड़ी बातें बताई संत समाज की, एक आम जग के जनमानस ने ज्ञान करा दी, बहुत बड़ी बातें कही। सारे बहन भाई निवेदन करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, 18 विचार वो भी जरूर बताइए। संतां के प्रति भी संत समाज की बातें बताई, संत की परिभाषा बताई, भारत भूमि को बहुत बड़ो पराक्रम बातें सारी की सारी यानी जुड़ी सदियाँ की बातें बताई। सारे बहन भाई निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, 18 विचार जरूर बताइए। सारे बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।